दोस्तों, इतने घटिया लोग और इतना घटिया परिवार, मैं मनीष का कहूँगी। कल का आपने वीडियो देखा ही था, जब लाइव में आके सुनीता ने जो कहा था। आखिर में जब इन लोगों ने और रेस्टोरेंट में बैठ के जब इन लोग में आपस में बात हुई थी, तो ये बात हुई थी कि इस बात को यहीं पे एंड करके हम अपनी अपनी लाइफ चलाएंगे। जैसे तुम नॉर्मल वीडियो बनाते वैसे हम नॉर्मल वीडियो बनाएंगे। मगर फिर भी इन्होंने अपनी हद पार करके कल लाइव में आके इन्होंने कह ही दिया। आखिर में कहने के बाद आज जब ये विजय के पास आए, तो जब बात जो हो गई, मगर इन लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं किया। आखिर में जो कहा, आज ये घर पे आए, आज विजय ने पूरी हकीकत बता दी। कुछ गलती विजय की भी मानेंगे, मगर विजय ने जो हकीकत बताई वो बिल्कुल सही थी। मगर आज दोस्तों, जिस तरह मनीष धमकी दे रहा था कि मैं किस परिवार से हूँ, किस परिवार से हूँ, यानी कौन सा ऐसा परिवार है इसका, कौन सा ऐसा तौप और कैसे गुंडे परिवार से, मुझे ये समझ में नहीं आया। जिस तरह ये हाथापाई पे मनीष उतर आया, ये यानी मैं किसकी गलती समझूँ, इसकी वाइफ की समझूँ या विजय की समझूँ। मगर मुझे जहाँ तक दिख रहा, मनीष बहुत चंट और चालाक है। दोस्तों, आपको एक बात बताओ, जो चैनल, जब विजय ने कहा ना कि ये चैनल मैंने बनाया, तो मनीष कहता है नहीं, ये चैनल मैंने बनाया। तो आप यही समझ लो कि इनका प्यार कितना पुराना है, यानी इन दोनों का अफेयर कितना पुराना है। और हम लोग पहले भी कह रहे थे कि 3 साल से इन लोगों का चक्कर चल रहा था, जो बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, आखिर में इनकी लव मैरिज है। ये सामने भी आ गई बात। और दोस्तों, ये जो झगड़ा है ना, ये झगड़ा इस बात का है कि विजय ने सीधा साफ क्लियर ये बात कही थी कि जो शादी में जो भी खर्चा होगा, क्योंकि जो व्यूज़ आएंगे शादी में, मैं जो 10, 12, 15 लाख जो भी लगा रहा हूँ, जो भी खर्चा होगा, जो व्यूज़ आएंगे, उस व्यूज़ के पैसे मुझे मिलेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर भाई पैसे लगा रहा है, अगर आपको इस मुकाम तक पहुँचाया, वो नहीं करना चाहता है, अगर आप दोनों में समझौता हुआ, अगर आप दोनों में बात हुई कि शादी का पैसा आप भी खर्चा करो, तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक लेडीज़ या एक लड़की पैसा कमाती, तो आजकल अपनी शादी में बराबर से खर्चा करती है। मगर ये बात हुई, हामी भर दी गई कि हाँ मैं पैसे दूंगी। मगर जहाँ पे व्यूज़ अच्छे आए और लाखों रुपए में पैसे आए, तो जहाँ मनीष की नीयत फिर गई। मनीष ने पैसे साफ देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बात वहाँ से ही इन लोगों की ये सारी बात बिगड़ी। आप लोग देख रहे हो, इन लोग जब रेस्टोरेंट में आके बैठे, तब भी ये बात पूरी क्लियर नहीं की। जो भी बात थी, उस बात को आधी अधूरी बात करके, यानी हम लोगों को लग रहा था कि वो बात पूरी है। मगर आज जो बात खुल के आई है ना, वो बात बिल्कुल अच्छी हुई एक तरीके से, क्योंकि अब ये बात तो ख़त्म होगी नहीं, ये बात तो बहुत आगे तक जाएगी। दोस्तों, इस बात को यानी बढ़ेगी, ये बात ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह के ये लोग मुझे लग रहे हैं, और मनीष भी जिस तरह का लग रहा है, आप लोगों को पता है दोस्तों, मनीष जब उठ के गया ना, तो उसको लगा कि वो कैमरे से बहुत दूर है, मगर उसने गाली दिया, उसने चूतिया वगैरह करके गाली दिया। यानी इसी से पता चलता है ये कितना संस्कारी परिवार से है, ये कितना पढ़े लिखे परिवार से, यानी कितना फूवर्ड किस्म का आदमी है। और जो बहन इतने दिन से मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी ना, हम लोगों को उसका इनोसेंट वाला चेहरा नज़र आ रहा था, बहुत सीधी सादी और भूली भाली लग रही थी। मगर ये भी कोई कम नहीं है, ये भी कोई दूध की धूली नहीं है। मगर मनीष का सारा किराया धराया है, और मनीष पैसों का कितना लोभी है, ये आज हम लोगों को बात पता चली। अगर विजय कोई चीज़ कह रहा है, विजय ने आके फिर भी नाम नहीं लिया था। विजय ने यही कहा था कि मेरे लिए ये कहा गया कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। यानी जब इन लोगों ने पैसे देने से इनकार किया, तो जाहिर सी बात है सारे पैसे किसने खर्चे किए, विजय ने किया। उसके बावजूद ये शब्द सुनने को मिलता है कि आपने किया क्या है। तो उस हिसाब से विजय ने नाम तो नहीं लिया, मगर किसी ने कमेंट किया था, उसके ऊपर पिन किया था, जिसपे आज मनीष भी कह रहा था बार बार ये बात। मगर दोस्तों, विजय ने जो किया या मनीष ने जो किया, आप लोगों को क्या लगता है कि किस, यानी कौन सही है कौन गलत है? मुझे तो यहाँ तक, मुझे विजय भी कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, मगर मुझे ज़्यादा करके मुझे मनीष गलत लग रहा है। मगर क्योंकि मनीष बहुत पहले से पैसों का लोभी था, पैसे का लालची था, इसीलिए ये सब हरकत वो किए जा रहा था। जब आप लोगों की बात हुई है, तो आप लोग उस चीज़ को फिर से आके सोशल मीडिया पे बोलने की क्या ज़रूरत थी? विजय ने फिर भी इस बात को इतना ओपन नहीं किया था। आप हर जगह पैसे कमाने के ऊपर तुले हुए थे, हर चीज़ को आप लोग शूट कर रहे थे, हर चीज़ की आप लोग वीडियो बना रहे थे, फिर उसके बाद आके आप एक दूसरे पे नाम डालते। यानी इतना पैसों के लिए कोई कितना गिर सकता है? ये दोनों के दोनों इतने पैसों के लिए गिर चुके हैं। मगर इतना तो समझ में आ गया दोस्तों, मनीष जो है एक गुंडे टाइप का आदमी है। अगर मनीष को रोका नहीं जाए ना, तो एकदम लिच्चड़पन पे आ जाए और हाथापाई पे उतर आए। यानी वो इतना बदतमीज़, मैंने उसको आज देख रही थी ना, वो जिस तरह गुंडागर्दी पे उतर आया, जिस तरह बात कर रहा। विजय जो बोल रहा है, देखो विजय भी कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ होगा, क्योंकि 10-12 लाख रुपया रकम बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि विजय जितना कमा रहा है, उससे ज़्यादा मनीषा कमा रही है।
सुनीता कमा रही है और मनीष भी कमा रहा है, दोनों के चैनल से। तो विजय क्यों भाई किस लिए शादी में पैसा खर्चा करेगा? आज की तारीख में आप ये बताओ कि बहुत सी जगह घर में बेटी भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, और बेटी क्योंकि पहले जैसे शादी नहीं रही है, आजकल शादी बहुत लोग बहुत धूमधाम से भी करते हैं, तो वो शादी में जो भी अमाउंट लगता तो अगर सुनीता दे देती तो क्या चला जाता। मगर मनीष की नीयत बिगड़ गई, मनीष को देना ही नहीं था पैसा। मनीष ने जो भी खेल रचा है ये पैसों के लिए ही रचा है। और दोस्तों जिसमें गिफ्ट की बात भी आई कि ये आज ये बता रहा था वीडियो में विजय कि गिफ्ट के लिए भी लोग ने बहसबाजी की, तो गिफ्ट ये क्यों दे। और ये साड़ी का जो भी मुद्दा उठाया ये मनीष ने उठाया था कि 3 साड़ी करके ये सारी बातें आ गई। मगर आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये बात अब ख़त्म होगी? और ये बात ख़त्म नहीं होगी, ये बात और जाएगी और लंबी जाएगी। रिएक्शन चैनल वालों पे इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि रिएक्शन चैनल वालों ने हमारे में और फूट डाले। मगर आप लोगों को लगता है रिएक्शन चैनल वालों ने फूट डाले? खुद कैमरे के सामने आके इन लोग अपनी हकीकत बता रहे थे खाली व्यूज़ और डॉलर के लिए। अब तो ये डॉलर और कमाएंगे, जिस तरह का तमाशा हुआ, जिस तरह के भाई बहन और दामाद जिस तरह का तमाशा किया। मगर इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म हया नहीं है, सब ने शर्म हया बेच के खा गई। उन माँ बापों पर क्या गुजर रही है जिनकी बेटी की शादी अभी हुई, बेटी ने क्या हरकतें कर दी और दामाद ने क्या हरकत कर दिया कि अब उनकी पूरे गाँव भर में जगह आई होगी, पूरे गांव भर में थूती होगी। मैं तो मनीष के परिवार वाले से पूछूंगी, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो हम रिएक्शन चैनल वालों का, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? आप लोग किस बेशर्म किस्म के लोग हैं? आपका बेटा कितना बेशर्म है, इतना पैसे का लोभी कि इस तरह की हरकत कर रहा है, हाथापाई पे उतर आया है। इस तरह का काम उसे करना चाहिए? यानी अगर आज कैमरा ऑन नहीं होता ना, तो जहाँ तक हमें लगता है कि मनीष हाथ भी उठा देता। इस तरह का मनीष की यानी शक्ल पे नहीं जाना, शक्ल से ही वो चंटे तरह लगता है। और जो हम लोगों को ऐसी लगती है ना कि सुनीता बहुत इनोसेंट है, कहीं नहीं है दोस्तों। ये भी बहुत शातिर है, ये भी अपने पति के कहने पे चलती है। पति के कहने पे चलो, मगर इतना भी मत चलो कि आप अपने भाई भाभी माँ बाप सबको भूल जाए। आज कौन भाई है अगर यानी इतनी धूमधाम से शादी करेगा और 4 दिन बाद अगर उसको गाली पड़ेगी तो फिर कोई भी आके सोशल मीडिया पे या लाइव आके बोल ही देगा। और बहुत अच्छा किया विजय जी, आपने जो लाइव चलाई है ना, बहुत अच्छा किया, इसका जो चेहरा सामने लाया। कुछ गलती आपकी भी है, हम आपकी भी गलती मानेंगे, मगर आपने वीडियो चला के बहुत अच्छा किया। वरना ये तो अंदर ही अंदर व्यूज़ के लिए और डॉलर के लिए ये आपको भी बदनाम करते और सबको बदनाम करते। मगर आज आपके घर जब ये आए और आपने उसी समय लाइव चलाया इनके साथ और इनकी हकीकत सबके सामने लाई, ये बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि पहले जो तीर छोड़ा था ना, वो मनीष और सुनीता ने छोड़ा था। उनको जब बात हो गई थी तो उनको ये बात वापस से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। कल के इन लोगों ने लाइफ में जो रिपीट की, जब परसों के दिन होटल में बैठ के सारी बात हो गई, मैंने देखा था कि विजय ने ये बात नहीं छेड़ी। ये बात अब जो छेड़ी थी ये इन्होंने छेड़ी थी, और फिर उसके बाद विजय से भी रहा नहीं गया, विजय ने भी छेड़ी। ये बहुत अच्छा काम किया। आप लोगों को दोस्तों क्या लग रहा है इन लोगों के बारे में, आप बताना। हम इस पर और भी वीडियो बना के आगे डालेंगे, क्योंकि अब तो ये कह रही हूँ ना कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। ये लड़ाई जो छिड़ गई ना, ये लड़ाई चलती रहेगी आगे।